फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले हैं और 4-4.5 साल से अब डिस्ट्रिक्ट के मैच भी नहीं खेल पा रहे हैं। क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, क्या वजूहत हैं, सारी बातें इनसे करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अरसल शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। अच्छा अरसल, एक वक्त था आपने वर्ल्ड कप खेला अंडर 19 पाकिस्तान के लिए, विकेट भी ले ली श्रीलंका की, और उसके बाद बाहर से इशारा होता है, आप चाहें तो आप नाम ले दीजिएगा, मैं नाम नहीं ले रहा, कि बाहर से इशारा होता है और आपको बॉलिंग से विकेट लेने के बाद हटा दिया जाता है। उसके बाद ट्राई नेशन आती है यूएई में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान, ये अंडर 19 की टीमें इकट्ठी होती हैं। वहाँ पे पहला ही मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होती है, डेब्यू पे आप नहीं, मैं इस बात में आपको काटूंगा, पहला मैच नहीं था, पहले 2 कंसेक्टिव मैच ये ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से वहाँ पे हारे थे। अच्छा, उसमें मैं नहीं खेला था। भाई आपका पहला मैच था ना चंदा? मेरा तो तीसरा जो मैच था उस टूर्नामेंट का, वो मेरा पहला मैच था। आपका पहला मैच था, मैं आपका पहला मैच कह रहा हूँ, पाकिस्तान का पहला मैच नहीं कह रहा, कि जिसमें आपने खेला और उसमें खेलते साथ ही आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक कर ली और 4 आउट किए, और उसके बाद आपके कैरियर को एक बूम मिला। कुछ दोस्तों ने कहा कि जनाब ये अरसल शेख जो है वेल बिल्ड नहीं है, एक्शन में थोड़ा मसला है, फलाने में मसला है। तो आपने एक के बाद एक पै दर पै अपनी फिटनेस की वीडियोस डाली, और उसके अलावा आपने विराट कोहली जैसे, जो दुनिया का वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट है, फिटेस्ट क्रिकेटर है, उसको भी आपने कहा है पुशअप्स का एक चैलेंज कर लेते हैं। इसके अलावा आपने अरसल शेख जब फर्स्ट क्लास भी खेल ली, कुछ T20 के मैच भी, नेशनल T20 के खेले, 50 ओवर के मैच, यानी क्रिकेट ही क्रिकेट खेलते चले गए। और लग यही रहा था कि अब वो दिन दूर नहीं है कि जो पाकिस्तान, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2018-19 में मैंने बहुत सारे आप पे आर्टिकल्स भी लिखे जब मैं नेशन में था, कि वक्त आ गया कि अरसल को आगे लाया जाए। तो क्या वजूहत हुई कि अचानक ही फ्रॉम देयर टू हेयर? क्या आपकी गेम में कमी आ गई, आपकी फिटनेस में कमी आ गई, आप इंजर्ड हो गए, या यहाँ पे जो मसनूई लोग लगाए गए उन्होंने आपकी क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया? देखें, सबसे पहले तो अंडर 19 का स्टार्ट से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। अंडर 19 का मैच था, मैंने मैच खेला, विकेट्स ली। तो हमारे एक मैनेजर होते थे उस टाइम के, जो आजकल पीसीबी में हेड बने हुए एक किस्म के, जाकिर खान नाम के। ठीक है। तो जब मैंने विकेट्स ली, सब ली, उन्होंने मुझे शाबाश की सब की। लेकिन जब वेरी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टूर पे हम वर्ल्ड कप पे गए बांग्लादेश पे, तो श्रीलंका के खिलाफ मैच होता है और कमेंडू मेंडस, ये जो जिसने परसों 61 किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंटरनेशनल साइड के खिलाफ, उसको मैंने जब आउट किया तो बाहर से वो कप्तान को कहते हैं कि इसको बॉलिंग से हटा दो। आपको कैसे पता लगा उन्होंने कहा है? मुझे पता है ना, एक बिप वाला जो लड़का अंदर आता है, चलती ही वहाँ पे उनकी थी। ठीक है। उनके आगे किस कोच ने बोलना था? सही है। उस पोजीशन पे। तो मैच बड़ा उसमें डिसहार्ट हुआ। मैंने कहा यार अभी ये तो बात है सन 2016 की 16 फरवरी। उस वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे, अगर कहा जाए चलाने में, आज जितने आपको प्लेयर, बाबर आजम तो आप लोगों के सामने बाबर आजम बना है, आपके घर में बाबर आजम बना है, शान मसूद, आबिद अली, अमाद वसीम, शादाब खान, ये तो सारे। आपको ज़रा सा और तारुफ कराते हैं, ये अरशद शेख साहब जो है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर थे और इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर थे। आज जितने भी आपको ग्राउंड इस्लामाबाद में नज़र आ रहे हैं, बच्चे पाकिस्तान की टीम में नज़र आ रहे हैं, ये अल्लाह के बाद शकील शेख साहब की है। ये जितने ग्राउंड हैं, मुझे आज भी याद है जब शौकत सिद्दीकी साहब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के और ये रोड्स बनी थी, तो इसमें सारे ग्राउंड इस्लामाबाद के उस रोड मैप में आ गए थे। तो ये शकील शेख था जो कभी चेयरमैन CDA, कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कभी किसके पास जाते थे, और ये ग्राउंड्स उन्होंने मंजूर करवाए थे। तो आपके वालिद साहब तो हर जो PCB की बनती थी कमेटी, उसको ऐड करते थे, टेस्ट क्रिकेटर उनके अंडर होते थे। तो जाकिर खान उस दौर में भी इतने पावरफुल थे? मेरे वालिद साहब ने इन छोटी छोटी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करते। वो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन जो होते थे ना PCB के, उसको लुक आफ्टर करते थे। सही। तो अगर वो इन छोटी छोटी चीज़ों में आने लग जाए तो फिर तो निज़ाम ही धर्म भरम हो जाए। ये बात तो अरसल शेख के फ्यूचर की नहीं थी, ये तो बात थी पाकिस्तान के फ्यूचर। ये बात देखें बिल्कुल पाकिस्तान की फ्यूचर की थी। शायद उनके थोड़ी सी मुखालिफ थे वो लोग, तो जो फ्रंट पे नहीं आना चाह रहे थे मुखालफत में, क्योंकि वो अच्छी पोस्ट पे थे, तो वो पीछे से इस तरह मुखालफत। अच्छा चलें जी, अभी आप फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जी ये
सीज़न ख़त्म हो गया जी, फर्स्ट क्लास शुरू हो गई, वनडे शुरू हो गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब आए हैं जी, उन्होंने जाकिर खान साहब को पूरा हैंड ओवर कर दिया। जाकिर खान साहब ने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की इधर रीजन्स में, तो अब्दुल समी जैसे नाहल लोग, पैराशूटर्स, फर्नीचर सप्लायर और सलीम असगर मियाँ जैसे लोग और नजीब सादिक जैसे लोग इन्होंने इधर लगाए, जिनका टोटली यही एम था कि हमें ही टारगेट करना है, हमारे क्लब को टारगेट करना, जो चीज़ें हमसे रिलेटेड थी ना उन चीज़ों को टारगेट करना। देखिए इससे नुकसान हमें नहीं हुआ, इससे नुकसान किनको हुआ, जो लड़के हमारे साथ अटैच थे ना, थाउजेंड ऑफ लड़के हमारे साथ अटैच थे, उन सबको इसका नुकसान हुआ, सबको हर्ट इस वजह से हुआ। अब एक क्लब में होंगे तो खेलेंगे सिर्फ, अब एक क्लब में होंगे, वो ग्लो ड्रैगन होगा या किसी और क्लब में होंगे तो आप खेलेंगे। डायमंड में या क्लासिक में होंगे, डायमंड में, क्लासिक और वॉरियर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बंदा जिसने हैट्रिक की भी हो अंडर 19 पे, एक बंदा जिसने फर्स्ट क्लास खेली हो, जिसने डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली हो, जिसने ग्रेड 2 क्रिकेट खेली हो, जिसने हर तरह की क्रिकेट खेली हो, वो डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। यही तो अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट का कि देखें डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल दिए, उस पर भी उन्होंने सिलेक्शन नहीं की। वीडियोस बना रहे थे स्पेशल ट्रायल्स की, मैं उनको कहता हूँ कि यार मवाजना कर लें आप ये वीडियोस जो है टीवी में चला दें, मीडिया पे चला दें कि अगर वो ट्रायल्स ठीक नहीं हुए तो मैं कहता हूँ यार मैं बैक पे चला जाता हूँ कि यार हाँ मेरे ट्रायल्स ठीक नहीं हुए, इसलिए मेरा नाम सेलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, सेलेक्टर्स मुझे सेलेक्ट करके जा रहे हैं, इजाज़ अहमद जूनियर और समी नियाज़ी सेलेक्ट करके जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस से कॉल हो रही है पीसीबी से मेरी सिलेक्शन पे, पीसीबी के स्ट्रेटेजिक लोग बैठे हुए कि आया इसको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना। मैंने कहा यार फॉर गॉड से यार कौन सा तीर चलाना है हवा में, इतना मुश्किल बनाया हुआ है इस चीज़ को। मुझे ये बताएं कि उससे पहले जो आपकी परफॉर्मेंसेस थी, ये इमरान खान साहब के रिजिम के आने से पहले तो वो किस तरह की परफॉर्मेंस थी जब आप T20 खेले, वनडे खेले, कायदे आज़म ट्रॉफी खेले? देखें बेहतरीन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान। ये डायमंड की टॉप ग्रीन विकेट में स्पिनर का सर्वाइवल वहाँ पे बड़ा मुश्किल है। दुनिया की स्पिनर्स ने वहाँ पे आगे, रजा हसन, जितने भी आप स्पिनर्स के नाम ले लें, बिलाल आसिफ, 50-40 ओवर उधर गिराए हैं, वो विकेट नहीं ले सके वहाँ पे। मैं वहाँ पे भी सर्वाइव करता था, वो टॉप ग्रीन विकेट था। आपको भी पता है कि दुनिया में जहाँ टॉप ग्रीन विकेट्स होती हैं वो फास्ट बॉलर को हेल्पफुल होती हैं, तो वो स्पिनर्स को हेल्पफुल नहीं होती। तो हमने वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव किया। फिर परफॉर्मेंसेस के बाद इसी टाइम स्पैन में मैंने अपनी बैटिंग में इतना काम किया माशाल्लाह से इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि बैटिंग में भी इतना काम किया है कि अपने आप को एक अच्छा ऑलराउंडर साबित करने की कोशिश में लगे हैं। 21 साल का अरसल शेख, फ्लाइंग हाई, मस्कुलरली, और उसके बाद आपने मुख्तलिफ कोचेज़ को अपने साथ लगाया, हायर किया, अपने एक्शन को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया, अपनी फ़िटनेस को, अपनी बॉडी को शेप में लेकर आए, मुसलसल मेहनत की। 21 साल का अरसल शेख, अगर क्रिकेट में मेरिट होता, अगर इमरान खान साहब का दौर ना आता, तो 25 साल का जो आज अरसल शेख है वो अपने आप को अगर देख रहा होता तो ईमानदारी से कहाँ देख रहा होता इन 4 साल में? मैं अपने आप को इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं और साइड में जो प्लेयर्स हैं उनमें मैं अपने आप को देख रहा होता, और मैं कंपटीशन पे लगा होता कि इन एंड आउट कि उनको किस तरह बीट करना है। पाकिस्तान के लिए आप खेलने के लिए पर तोल रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कितना आप डिमोरलाइज, देखिए स्पोर्ट्समैन जो होता है अरसल, ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बाहर क्रिकेट की वजह से नहीं किया गया, आपको बाहर आपकी गेम की वजह से नहीं किया गया, फिटनेस की वजह से नहीं किया गया। अगर आपको बाहर किया गया तो उसकी सिर्फ एक वजह है, वो है शकील शेख जो आपके वालिद साहब हैं, जिसने पाकिस्तान के हर कोने से, जब खैबर से कराची तक अपने अपने रीजन्स, अपने अपने घर वाले नहीं खिलाते थे, तो यहाँ पे आपने रिहाइश भी दी, खाना भी दिया, पीना भी दिया, क्रिकेट भी खिलाई, और आज वो सारे सितारे माशाल्लाह, चाहे वो बाबर आजम हो, शान मसूद हो, रिजवान हो, इमाद वसीम हो, नवाज़ हो, शादाब हो, ये आमिर हों, ये सारे पाकिस्तान के लिए चमचमा रहे हैं। तो इन 4 साल में कितना डिमोटिवेट हुए, या आपने अपने आप को एक टास्क दिया, एक टारगेट दिया कि नहीं मैं तो खेलूँगा? देखें मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट हो गया था पहले 2 साल में, लेकिन फिर मैंने उस पर कम बैक किया। मैंने कहा यार नहीं, अपनी परफॉर्मेंस पे मेहनत करें, अपनी गेम पे मेहनत करें, कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, ज़िंदगी कभी भी स्मूथ नहीं गुजरती। मुझे तो अपने अब्बू पे इतना फ़ख्र है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो आधी साइड अभी भी खेल रही है वो उन्हीं की बनाई हुई साइड है, वो उन्हीं की बनाई हुई साइड है पूरी। और जो नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम खेलें, शादाब खान खेलें, इमाद वसीम खेलें, बेस्ट प्लेयर्स हैं, सारे उन्होंने प्रोवाइड किए। तो ये किस चीज़ का उन पर टैग लगा रहे हैं, या मैं उनका बेटा हूँ, बस इस चीज़ की मुझे सज़ा दी जा रही है फ़िलहाल।
ये तो बहुत गलत बात है अगर इस तरह आप लोग कर रहे हैं। ये आप लोगों को चाहिए कि ना कि ये देखें ये उसका बेटा, आप लोग देखें उसने मेहनत क्या की है, क्या वो आपके फिटनेस क्राइटेरिया में पूरा उतर रहा है, क्या वो आपके परफॉर्मेंसेस में पूरा उतर रहा है। आप उसे खिलाएं, अपॉर्चुनिटी तो दें ना यार, अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि यार ये इसका बेटा है इसको अपॉर्चुनिटी ना दो, लाइकिंग डिसलाइकिंग करना। आपके अपने मामलात होते हैं बड़ों के साथ और आप छोटों को रगड़ना शुरू कर देते हैं। आप मुझे ये बताएं अरसल के पाकिस्तान में ऑफ स्पिनर्स बहुत ही कम मारे हैं, और आपका तो एक्शन क्योंकि बचपन से ठीक है, जाहिर बात है आपके वालिद की आंख है, वो खुद क्रिकेटर थे, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट को सारा क्रिकेट का ब्रेन लगा वो थे। तो मुझे ये बताएं कि कितने ऐसे प्लेयर्स आपको नज़र आए जो आपके लेवल के थे और वो पाकिस्तान के करीब या बिल्कुल गुमनाम हो गए, लेकिन आज भी आप जो हैं कंटेंशन में हैं। और डिस्ट्रिक्ट की जो हालत होगी है टीम की, क्या रमीज़ राजा साहब जो हैं या जो बाकी हैं उनको नहीं नज़र आ रहा कि इस्लामाबाद की टीम 3 में तीसरे नंबर पे है? देखिए मेरी तो रमीज़ राजा से यही रिक्वेस्ट है कि इन पैराशूटर्स को इधर से निकालें, धक्का दें। ये किधर से आके इस्लामाबाद की क्रिकेट तबाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद की क्रिकेट जो है इतनी इन्होंने नीचे कर दी है कि अटक के साथ इनको फॉलो ऑन हो गया पहले मैच में। कितना बड़ा डिजास्टर है क्रिकेट का। इस्लामाबाद पिंडी की क्रिकेट ऑन टॉप होती थी 2018 से पहले इतनी मेहनत होती थी, इससे लड़के आते थे पाकिस्तान की साइड। अब वो वही इस्लामाबाद की टीम एक अटक के छोटे से डिस्ट्रिक्ट से नहीं जीत पा रही। वो अटक की क्या टीम होगी आपको पता ही है। देखिए ये बस इस तरह चलता रहेगा। इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है कि जब वक्त चेंज होगा, लड़कों को मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बस दुआ करें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अच्छा, आपने देखा क्योंकि आपका बचपन और आपका लड़कपन फिर आपकी जवानी इन ग्राउंड्स में, इस्लामाबाद के लश ग्रीन्स ग्राउंड, 60% क्रिकेट जो है पूरे पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर जब आते थे वो प्रैक्टिस करने डायमंड में आते थे, ना कि रावलपिंडी में। पिंडी स्टेडियम भी था ऑब्वियसली, लेकिन ये पिच वो है जिसे दुनिया का हर बंदा कहता है पैराडाइज है डेंजरस फास्ट बॉलर्स के लिए, फॉर बैट्समैन। तो कितना अजीब सा लगता है कि एक मेला होता था और अब सिर्फ शकील शेख को आउट करने के लिए पूरे ग्राउंड्स को आउट कर दिया। पिछले 4 साल से क्रिकेट को जो है स्टैंड स्टिल पे लाए। और सबसे बढ़ के बात, अब रीजम चेंज हो गया है, इमरान खान साहब जा चुके हैं। आपको लगता है वो चले गए हैं या अभी भी उन्हीं की सारी चीज़ें चल रही हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल चले गए हैं, सिरे से ही चले गए हैं। लेकिन पीसीबी में जो है वो पीटीआई का एक विंग ही बना हुआ है जो पीसीबी के अंदर है। तो शहबाज शरीफ साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इनको जल्द से जल्द चेंज करें और डिपार्टमेंट क्रिकेट खोलें और रीजन्स को बहाल करें, ताकि ये जो क्रिकेट है फ्लरिश हो और लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। ग्राउंड्स के हवाले से क्या कहेंगे? ग्राउंड्स तो बेस्ट ग्राउंड है। इस 4 साल में इस बात पे मैं अपने अब्बू पे फ़ख्र है मुझे कि उन्होंने इतनी मेहनत करके ग्राउंड्स बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। उनको बिजनेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब्दुल समी नाम के लोग हैं, 40-40 हज़ार 30-30 हज़ार में ग्राउंड बुक कर रहे हैं और सिर्फ बिजनेस एक बनाया हुआ है वहाँ पे कि हम बस वहाँ से पैसे कमा लें, क्योंकि उनको पता है कि हमारे इधर कोई स्टेक नहीं है। क्लब क्रिकेट जो है, आप सारे लोग क्लब क्रिकेट की प्रोडक्ट हैं। राउंड द ईयर होती थी 40 ओवर, 3 रोज़ा, 20 ओवर। अब पिछले कई अरसे से 4 साल से तो बिल्कुल क्लब क्रिकेट डेड एंड बरिड हो गई है। तो कैसे आएगी आगे, टैलेंट कैसे आएगा? सर क्लब क्रिकेट डेड एंड बेड, लड़के क्रिकेट ही छोड़ चुके हैं, टेप बॉल की तरफ मूव कर गए हैं। लड़के कह रहे हैं यार क्या खेलना है हमने इधर करके, तो लाइकिंग डिसलाइकिंग हो रही है, उस क्लब में चले जाओ, इस क्लब में चलो। सियासत करने आए हैं कि ये तो एक सियासी पार्टी बना दी है कि क्रिकेट का मैदान है। क्या कर रहे हो खुदा का आप लोग वास्ता। तो बाहर भी गए, दुबई वगैरह अपनी क्लब की टीम वगैरह लेकर गए, कराची वगैरह लेके जाते थे, फैसलाबाद लेके जा, यानी इस्लामाबाद की एक क्लब की जो टीम थी वो पाकिस्तान नहीं दुनिया भर की टक्कर की टीमों को टक्कर दिया करती थी। बिल्कुल अब क्या हो गया? बस सर अब अटक से हम फॉलो ऑन होते हैं। ये इस्लामाबाद की टीम अटक से फॉलो ऑन हो जाती है, जबकि मैं इनको ऑन चैलेंज रिकॉर्ड कहता हूँ कि डायमंड की एक टीम खड़ी कर दें और अटक की टीम खड़ी कर दें, वही मैच उसी प्लेटफॉर्म में उसी जगह पे आप लोग करा लें। देखिए हम उनको फॉलो ऑन करेंगे या वो हमें फॉलो। एक क्लब की टीम के मैं आपको ये बात। अच्छा अरसल, अभी आप 25 साल के हो गए हैं, डेफिनेटली अगर मौका मिले तो अभी भी आपके अंदर, क्योंकि स्पिनर बैट्समैन है आप फास्ट बॉलर नहीं है, फिर भी आपके 10 साल होते। लेकिन अगर आप एक स्पिनर हैं, एक बैट्समैन है, अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, छक्के छक्के लंबे लगा रहे हैं, ये छक्के छक्के लगाने की आदत किससे पड़ गई आपको? देखें ये बड़ी मेहनत की है, इसके पीछे बहुत मेहनत है। मुझे बिल्कुल ये चीज़ें नहीं पता, बैटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की, 1 2 3 4 साल मेहनत की। किसने आपके साथ टाइम लगाया? मेरे साथ
किसी ने इतना टाइम नहीं लगाया, लेकिन मेरा भाई है मोहित, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज में कि यार खुद भी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है और वो क्लब को माशाल्लाह बहुत अच्छा रन कर रहा है। हम्म। क्लब को जितना अच्छा वो रन कर रहा है उतना कोई भी नहीं कर सकता। और उसने भी माशाल्लाह पाकिस्तान को बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर दिए हैं। और उसी में साए में आया हूँ कि उसने मुझे यही कहा कि यार अपनी बैटिंग में थोड़ी सी मेहनत करो। उसने मेरे साथ टाइम गुजारा, मेरे साथ मेहनत की, तो इंशाल्लाह आज जो भी हूँ मैं उसकी वजह से। अच्छा ये बताएं अरसल के आपकी बॉलिंग के ऊपर किस किस कोच ने, और आप समझते हैं जिस कोच ने आपके साथ सबसे अच्छा काम किया कि जिसकी वजह से आपने वाकई फील किया कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है? देखें एज सच तो कोई कोच नहीं मैंने हायर किया था पर्सनली, लेकिन पर्सनल ट्रेनिंग के लिए मैंने फिटनेस के लिए अपने लिए क्या कहते हैं अपनी बहुत रिसर्च की कि किस तरह अपने आप को मज़ीद फिट रखा जा सकता है और किस तरह बॉलिंग में आपको हेल्पफुल होगी वो, और किसी तरह वो बैटिंग में और फील्डिंग में भी हेल्पफुल होगी। तो मैंने अपनी ही रिसर्च की, मेरे साथ एज सच किसी ने इतना काम नहीं किया, किसी ने नहीं हेल्प आउट किया, किसी ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी गए हों, कोई लाहौर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा एक्शन चेंज कराने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह ख़राब हो जाए, यानी जिस एक्शन में परफॉर्मेंस हो रही है वो परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाए और एक्शन इसका चेंज करके कुछ और ही निकल आए अंदर से। लेकिन कोई नहीं, सकलैन जैसा, सईद अजमल जैसा, सकलैन मुश्ताक साहब से तो मेरी तो बड़ी मिस किया मैंने कि यार मैंने उनसे नहीं मुलाकात, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में मौका आगे मिला तो उनसे लाजमी मुलाकात। अच्छा किसको आप अपना मेंटोर, अपना मोटिवेटर और घर के अलावा किसको समझते हैं जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया क्रिकेट की तरफ आने के लिए, या नहीं घर ही में? नहीं, घर पे ही मुझे मोटिवेट किया, मेरे अब्बू ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। बाहर के लोग कभी भी आपको मोटिवेशन इतनी नहीं देते, वो अगर ऊपर से दे भी दें तो वो दिल से नहीं सही होते। तो इस वजह से हमेशा मैंने अपनी मोटिवेशन अपने अब्बू से ली है। जिस तरह उन्होंने क्रिकेट की खिदमत की है, जिस तरह क्रिकेट के लिए काम किया, मैंने अपने भाई से ली है। जिस तरह उसने क्रिकेट की मदद की है, उसने पाकिस्तान को प्लेयर्स दिए हैं छोटे लेवल पे, अंडर-19 लेवल पे, बस इन्हीं से हमने मोटिवेशन ली। और इमाद भाई हमारे क्लब में आते थे, उनसे मोटिवेशन ली, उनसे चीज़ें सीखने की कोशिश की कि यार अब इंटरनेशनल लेवल में कैसे प्रेशर हैंडल करना होता है, किस तरह की सिचुएशन आती है तो कब क्या करना है। तो हमने इमाद भी वगैरह से भी बहुत सीखा, और क्योंकि सीनियर्स थे वो हमारे क्लब में आते, आपको पता है सीनियर से जूनियर ऑटोमेटिकली एक वक्त था इस्लामाबाद जो है काइट ट्रॉफी का फाइनल खेल रहा है, नेशनल कोई ऐसा टाइटल नहीं है जो इस्लामाबाद ने ना जीता हो। जैसे अभी आपने इमाद वसीम का नाम लिया है, ज़ुहैब थे आपके कज़न भी हैं और बेहतरीन क्रिकेटर थे, इस्लामाबाद को लीड किया, पीटीवी को ग्रेड 2 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाई, आज वो भी बाहर हो गए। ये सब को सिर्फ शकील शेख की सजा मिल रही है। आप उनको देखें, वो 2015-16 में पाकिस्तान के लिए वो 2 साल लगातार बेस्ट टॉप पे आए हैं, बेस्ट ऑलराउंडर, टॉप परफॉर्मेंस पे देखें। उनको भी इसी तरह उन्होंने बाहर कर दिया कि उनका वो अटैच है, कि हमसे अटैच है, वो हमारे बड़े कज़न है। और उन्होंने जितनी परफॉर्मेंसेस की हैं तो उनका तो एक टाइम में नाम चाह रहा था कि पाकिस्तान की साइड में 15-16 में मैंने खुद पाकिस्तान की साइड में उनका नाम आ जाएगा। देखें उस टाइम भी छोटे लेवल पे उनके साथ ज्यादती हुई, वरना शकील शेख साहब क्या नहीं चाहते थे कि उनका भतीजा जो है क्रिकेट खेले या पाकिस्तान की साइड में खेले, वो तो चुटकी में उसको टीम में डलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अपने बलबोते पे आएंगे तो आएंगे। और उसमें भी ये छोटे लेवल के जो लोग हैं सिलेक्टर्स वगैरह ये ज्यादतियाँ करते थे। अच्छा मुझे अरसल अब ये बताएं कि आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट, देखिए ये जो 190, 192 या 200 का जो पूल ऑफ प्लेयर है ये तो 4 साल से है, और ये सारा आप ही लोगों के दौर का है, मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है, वो सारे प्लेयर वही हैं जो आप लोगों के साथ खेलते रहे, नॉट अ सिंगल प्लेयर जो नया है। तो आपको क्या लगता है अरसल ये हम सस्टेन कर लेंगे कुछ अरसा और, या ये, और जो रमीज़ राजा साहब जब आए थे तो ऑब्वियसली मेरे आपके वालिद से भी बात हुई तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि कुछ दूध दही की नहरें बहेंगी, तो क्या अभी भी दूध दही की नहरें 8-9 महीने के बाद? देखिए हमें तो रमीज़ राजा साहब से बड़ी उम्मीद थी कि वो इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लेकिन उन्होंने इस चीज़ में ध्यान ही नहीं दिया। वो ग्राउंडों की तरफ और पिचों की तरफ ध्यान देने लग गए कि पिचें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो वो भी तो नहीं बनी। तो अगर आपने उन पिचों में खिलाना है तो आप डायमंड में क्यों नहीं लाते, डायमंड में क्यों नहीं आप हायर करते? आप लोग तो सियासी इंतकाम कर रहे हैं, डायमंड ग्राउंड ले रहे हैं उनसे और उसका नाम चेंज करके हाउस ऑफ नॉर्दर्न रख लें। ये कौन सी लॉजिक है यार? आप एक 15 साल पहले का ग्राउंड, डायमंड क्रिकेट क्लब उसका नाम है, उसकी टॉप ग्रीन विकेट्स हैं, घोरे आके तारीफ़ें कर रहे हैं वहाँ उसकी विकेट्स की, और आप वो सियासी तौर पे सियासी अपॉइंटमेंट्स करके वो ग्राउंडे आप। अच्छा अरसल एक टाइम था, आपने तो देखा अपनी आंखों से कि क्या टेस्ट क्रिकेटर, क्या बड़े बड़े पीसीबी के ओहदेदार, क्या चेयरमैन, क्या जीएम्स और क्या फलाना और क्या ढिमकाना,
मेला लगा रहता था शकील शेख के मिलने वालों की एक लाइन होती थी जो इस्लामाबाद मार्केट तक आ जाती थी, डायमंड ग्राउंड से लेके। रात 2 बजे देखो तो शकील शेख ग्राउंड में है, रात 3 बजे देखो तो शकील शेख ग्राउंड में है, सुबह हो तो शकील शेख क्लब क्रिकेट के ग्राउंड में है। अब इन 4 सालों में वो कहाँ चले गए सारे जो शकील शेख करते थे? या सिर्फ एक शकील शेख पाकिस्तान की क्रिकेट का प्रॉब्लम था, अब सब अच्छा हो गया? देखें, उनके तौर पे तो शायद शकील शेख ही प्रॉब्लम था, लेकिन ये लोग होते हैं, ऐसे होते हैं कि ये अपना काम निकलवा के ना साइड पे हो जाते हैं, तो ये उसके बाद किसी को नहीं पूछते। तो इन लोगों से ना आपको बचने की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी में। और उन्होंने मेरा ख्याल है इस टाइम स्पैन में लाजमी सीखा होगा कि किन कौन कौन उनका साथी है और कौन कौन उनके अगेंस्ट है। उनका साथी है या कौन कौन क्रिकेट का साथी है? कौन कौन क्रिकेट का साथी, उनका साथी होना यही मतलब है क्रिकेट का कौन साथी, क्योंकि वो तो क्रिकेट की दिन रात वो खिदमत करे। आप जिस तरह अभी खुद कह रहे हैं सुबह शाम रात, जानते हैं, साथ खेले हैं शकील शेख के, हमें पता है। ठीक है, देखें हर कोई इंसान कंप्लीट नहीं होता इस दुनिया में, बिल्कुल इल्जामात लगते हैं, लेकिन इल्जामात जो लगाता है उसका काम है उन्हें साबित करे, प्रूफ करे। तो मुझे आप ये बताएं कि अरसल के अगर फर्ज करें कोई चेंज आती है, रेवोल्यूशनरी चेंज आती है, आप समझते हैं, तो अरसल शेख कितने अरसे में आपको लगता है उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा जहां वो था? और अगर रेवोल्यूशनरी चेंज या ऑर्डिनरी चेंज भी नहीं आती तो क्या अरसल शेख 4 साल लड़ के थक गया कि बस यार दैट्स ऑल, अब जाएं बाहर किसी मुल्क से खेलें? क्योंकि ऑफर तो आपको आई होंगी। बिल्कुल आई है, लेकिन सर जिंदगी में ना कभी हार नहीं मारनी चाहिए। आपको सिस्टम के खिलाफ ही लड़ना है। ठीक, सिस्टम में रह के लड़ना, सिस्टम से बाहर रह के आप नहीं लड़ सकते। तो इंशाल्लाह अपनी मेहनत जारी रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है सिस्टम चेंज होगा। ये सर्वाइव नहीं कर सकता सिस्टम सर, बहुत लोग इसके अगेंस्ट हैं, बहुत क्रिकेटर इसके अगेंस्ट है, क्रिकेट का रोजगार इन्होंने छीन लिया। अच्छा, खैबर से कराची तक शोर मचा हुआ है 4 साल में। अरसल शेख मौजूद था 2016 में जब डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पे, पहले तो नेशनल क्रिकेट ग्राउंड पे, फिर डायमंड पे इमरान खान साहब आए अपने लाओ लश्कर के साथ और उन्होंने कहा शकील शेख ये इस्लामाबाद में ऐसे भी, मैं आज भी आंखों देखा, ये बच्चों ने तो इमरान खान का नाम सुना है, हमने तो साथ खड़े हो गए, आपको पता है मैं तो बिल्कुल साथ था इमरान के, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन का। उन्होंने कहा जी मैं रोल मॉडल के तहत इस डायमंड के तरह के पाकिस्तान में और स्पेशली केपी में जाल बिछा दूंगा। तो वो जाल किधर है या जाले लग गए? मेरा ख्याल है उनकी जो एक सोच थी, एक मेंटालिटी थी, वो शायद पॉजिटिव साइड की हो, लेकिन जो उनको बताने वाले और उनके इर्द गिर्द जो लोग थे ना, जो उनको फीड करते रहे वो बड़ी नेगेटिव चीजें फीड करते रहे। इल्जाम बिल्कुल नहीं, नीट एंड क्लीन इल्जाम बिल्कुल जाता है कि उनके ही ऑर्डर्स पे ये सब हुआ। अगर वो ऑर्डर ना करते तो ये सब ना होता। इस्लामाबाद रीजनल का प्रेसिडेंट था, अगर नीचे नासिर या ABCD कोई भी कुछ करता है तो क्या शकील शेख के उस पे जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो इमरान खान जो कहता है मुझसे क्रिकेट पे कोई बात ही ना करे, आपको पता है शट अप कॉल दे देता है वो, जो भी जाए। बिल्कुल। तो क्या इमरान खान साहब को नजर नहीं आया कि इस्लामाबाद के ग्राउंड्स, पिंडी का स्टेडियम अकलौता जो पिंडी इस्लामाबाद का स्टेडियम है वो बंद हो गया है, ताले लग गए हैं, टूट फूट का शिकार है, पानी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है। भाई आप लोगों के दौर में भी तो इतने टूर्नामेंट्स हुए। लेकिन सर क्या आप देखें, उनको अपने 40 साल के क्रिकेट के कैरियर में मेरा ख्याल है गुरूर था, शायद वो किसी की बात नहीं सुन सकते। वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। यार आप कैसे ठीक कह सकते हो? आपसे सीनियर्स भी लोग हैं, आपके साथ खेले हुए लोग हैं, वो क्या जो मशवरा दे रहे हैं वो नहीं ठीक कर सकते? मुदस्सर नजर, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, जो मिलता रहा इमरान खान से। लेकिन सर उन्होंने पॉजिटिव मशवरे तो दिए, लेकिन वो उनकी मानते ही नहीं थे, वो अपने गुरूर में सीट पे। आपके वालिद ने 20 साल पाकिस्तान की क्रिकेट रन की है, उनको तो कई प्रेशर्स आए होंगे, कई चेयरमैन खिलाफ आए होंगे। बिल्कुल। तो वो तो सरवाइव करते रहे। देखें ये थोड़ी सी माइंड गेम्स भी होती हैं, तो ये आपको चलनी पड़ती हैं आपको सिस्टम में रहने के लिए। अभी आप क्या समझते हैं अगर सिस्टम चेंज ना हुआ तो क्या अरसल शेख? नहीं, अरसल शेख तो कभी जिंदगी में हार नहीं मानेगा। ठीक है, और एंड तक लड़ेगा, इंटरनेशनल चला गया, बाहर भी नहीं जाएगा, इधर ही खेलेगा और इसी सिस्टम में लड़ता रहेगा। इंशाल्लाह अपनी मेहनत जारी रखेगा। मुझे अपनी मेहनत पे बहुत यकीन है, मुझे अपनी अल्लाह पे सबसे पहले यकीन है कि वो मुझे मेरी मेहनत का सिला देगा। चाहे जाकिर खान, नदीम खान, नजीब सादिक, अब्दुल समी, सलीम, व्हाट्सएवर जो भी ये जितना मर्जी मुझे रोक लें, लेकिन जो मुझे अल्लाह ने दे के रखना है ना, वो मुझे अल्लाह ने देना है। मेरी मेहनत का सिला मुझे मिलेगा अगर मैंने उतनी मेहनत की हो। अगर मैंने उतनी मेहनत नहीं की हो, ये जितना मर्जी कर ले, मुझे अल्लाह पाक कोई सिला नहीं देंगे। अगर मैंने मेहनत की हुई, ये जितना मर्जी रोक ले मुझे, ये नहीं रोक सकते मुझे। ये बेशक टॉप सीट्स पे बैठे तो नहीं रोक सकते। डिपार्टमेंट की क्रिकेट कितनी जरूरी है अरसल शेख जैसे यंगस्टर्स के लिए? डिपार्टमेंट की क्रिकेट देखें बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला है एम्प्लॉयमेंट का मसला है, कि लोग बहुत ज़्यादा
अनएम्प्लॉयड हैं। 10,000 15,000 क्रिकेटर्स जो अनएम्प्लॉयड हो गए। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है कि एक क्रिकेटर 5-6 मेंबर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को फीड करता था। तो ये 15,000 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, कितने हो गए? 1.5 लाख लोग इससे नुकसान हुआ है। उन लोगों को नुकसान हुआ। अच्छा, अरसल शेख ने फिटनेस का चैलेंज दिया विराट कोहली को, क्या मशहूर होने के लिए दिया या वाकई वो उसको आप समझते थे कि इस लेवल पे हैं? क्योंकि कई लोगों ने इसको गलत लिया, बहुत आपको ट्रोल भी किया कि विराट कोहली। मेरा जाती ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, इसीलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। मेरा ख्याल ये है कि आपने एज ए मोटिवेटर, एज ए मेंटोर विराट, नॉट एज ए डिसरिस्पेक्ट, आपने उसको, चाहे वो इंडियन है, देखिए हम तो स्पोर्ट्समैन हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमें क्या कि कोई इंडियन हो, अफगानिस्तान का हो या पाकिस्तान का हो या अमेरिका का हो, बिल्कुल आपने, मेरा ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, आप इसको जरा एलोबरेट कर दीजिएगा, सवाल ले ले। वो ये है कि क्या विराट कोहली की फिटनेस को आपने रोल मॉडल समझा, उसकी मेहनत को रोल मॉडल समझा, उसको दुनिया क्रिकेट का सबसे, जिसे कहते हैं मोस्ट सॉट आफ्टर, मोस्ट डिटरमिन्ड, मोस्ट इन्वॉल्व क्रिकेटर समझ के आपने उसको ये कहा, या आपने उसका मेक फन ऑफ हिम? नहीं, कभी ज़िंदगी में वो एक लेजेंड क्रिकेटर है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उसने जितनी परफॉर्मेंसेस की हुई उन्होंने, तो वो कोई भी इतनी आसानी से नहीं कर सकता। और ये जो कहने की बात है कि मैंने उनका कोई फ़न नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं उनसे मोटिवेट हुआ जब वो 20 और 21 ईयर्स के थे, वो थोड़े से फैट थे, लेकिन देखिए 24 में उन्होंने अपने आप को स्लिम फिट किया और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में उनका नाम शुमार हुआ। तो मैं फिटनेस के तो वो रोल मॉडल है, तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिली और मैंने फिर ये शुरू किया। मैंने कहा यार इनकी फिटनेस को मैं भी मैच करना चाहता हूँ। एज ए हीरो जिसे फॉलो, आपने उन्हें अपना रोल मॉडल लिया, बिल्कुल रोल ना कि आपने किसी उसमें कभी नहीं। आखिरी कुछ अल्फाज, कैपिटल टीवी का और कैपिटल डिजिटल का ये जो प्लेटफॉर्म है खेल, ये आप ही जैसे बच्चों के, चाहे किसी भी खेल से हो, कोचेज हो या फेडरेशंस हो, ये उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, आप कुछ कहना चाहें? सबसे पहले तो मैं कैपिटल टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ बने और इस बात को आगे तक पहुँचाई कि यार किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए। बड़ों के जो स्ट्रेटजिक मामले होते हैं उन पे बच्चों को नहीं निशाना बनाना चाहिए। ये खाली मेरा नहीं, ये मैं पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में कह रहा हूँ कि कभी भी किसी के साथ ऐसा ना करें। एक स्पोर्ट्समैन होता है वो बड़ी मेहनत से बन के आता है, बड़ी मेहनती होता है। अब ये उसका वो टीवी पे नहीं आता या वो कहीं नहीं आता तो उसका ये मतलब नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहा होता, वो बड़ी मेहनत कर रहा होता है ग्राउंड में, लेकिन आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होती और आप लोग उधर से बैठ के आराम से डिसीजन कर देते हैं कि यार ये उसका बेटा है, ये उसका फलाना लगता है, उसका फलाना लगता है, इसको ड्रॉप कर दो। इस मामले पर नहीं होना चाहिए। आपको उसकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, आपको उसकी फिटनेस देखनी चाहिए। अगर वो उस क्राइटेरिया में नहीं पूरा उतरा तो आप बेशक उसको निकालें, लेकिन कभी किसी को इस तरह हर्ट ना करें कि ये उसका बेटा तो हम इसको निकाल दें। ये भी देखें, ये बिल्कुल गलत चीज़। और कैपिटल टीवी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे इस टीवी पे लाए और मेरी आवाज़ बने कि मेरे साथ जो ज़्यादती हो रही है उस पर वो पूरा उन्होंने फेवर की मुझे। जी, तो ये थे अरसल शेख। और अरसल शेख क्योंकि हमने ने बहुत अर्ली डेज से खेलते देखा है, ये नहीं कि ये शकील शेख के बेटे हैं, ये किसी के भी बेटे हों, ये कौम के बेटे हैं, ये मुल्क के बेटे हैं। और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की टीम को एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर की ज़रूरत है। ये सिर्फ ऑफ स्पिनर ही नहीं, एक बैट्समैन भी हैं, अच्छी हार्ड हिटिंग करते हैं, जो कि पाकिस्तान निचले नंबरों पर मिस करता है। तो आज के लिए प्रोग्राम खेल से इतना ही है। अपना रखिए ख्याल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।